ओके, हम लोगों ने कल क्या सुना था? इसमें आप ये सुन रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से कलयुग का सत्कार किया। कल आपने सुना था, सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्याम अभिजात कोविदाः समादिशन विप्र महद गुणस्तथा। नेट चला गया, काफ़ी बाधाएं आ रही। आ गया अपना क्लासरूम तो दिख ही रहा है। ओके, कैन यू हियर अंशु? ओके, ठीक है, फाइन। तो उसके बाद यानी कि पांडवों के महाप्रयाण के बाद परीक्षित महाराज ने महान ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार महिम शशास पृथ्वी का शासन किया। वो कैसे थे परीक्षित महाराज? तो महाभागवत थे। यथा ही सूत्याम अभिजात कोविदा, जैसा सूत्याम अर्थात उनके जन्म के समय अभिजात कोविदा, जो जन्म के समय ज्योतिष होता है उसमें पटु थे, उन्होंने बोला था कि ऐसे गुण वाले होंगे। समादेशान अर्थात उनको बोला था उनके गुणों के बारे में। विप्र अर्थात शौनक आदि ऋषि, हे शौनक ऋषि, ऐसा वो बोले थे। तो महद गुणस्तथा, उसी प्रकार के महान गुणों से युक्त परीक्षित महाराज थे। तो ये बात सुन ली थी आपने। उसके बाद आज क्या बोल रहे हैं? उनकी शादी के बारे में और डिटेल्स के बारे में बोल रहे हैं। तो यस, एक एक बार बोलेंगे, 3 श्लोक पढ़ने हैं, जल्दी से हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। स उत्तरस्य तनयाम उपयेमा इरावती जन्मेजयादींश्च चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान। बहुत इजी है, इसमें कुछ व्याख्या नहीं करना होगा। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। अन्वय देखिए। सह महाराज परीक्षित ने उत्तरस्य, राजा उत्तर की, उत्तर कौन है? विराट के पुत्र। और उत्तरा कौन है? उत्तर उनकी बहन है, यानी कि उत्तर हो गए परीक्षित महाराज के मामा जी। तो ममेरी बहन से शादी किया। प्रभुपाद जी से बताएंगे कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन किस विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। तो उसको दक्षिण में होता है ऐसा जी, महाराष्ट्र इत्यादि में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो महाराष्ट्र के नहीं है, लेकिन जो भी है अभी प्रभुपाद की व्याख्या करेंगे। तो ये एक बात है कि तो याद दिलाने के लिए, ध्यान दिलाने के लिए। उत्तरस्य तनयाम इरावती, तनया का तनय मतलब बेटा, तनया मतलब बेटी। तो तनयाम इरावती मतलब उनकी पुत्री इरावती से उपये में विवाह किया। तस्याम जन्मेज्य आदीन, उससे अर्थात इरावती से महाराज जन्मेज्य तथा अन्य 4 चतुरः सुतान उत्पादयत, 4 पुत्रों को जन्म दिया। बहुत आसान है, इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं। तात्पर्य, महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती है। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था, लेकिन हमको ये सब पता नहीं कि क्यों। आप कुछ जानकारी उसके बारे में कुछ बताएंगे? प्रकाश डालिए, क्या है? प्रभु, गोत्र बेसिकली एक क्लैन को बोलते हैं, एक कॉमन ऋषि या एक कॉमन एंसेस्टर। तो यदि वो एक होता है, बायोलॉजी की भाषा में जितना मैं समझता हूँ, तो जो रिसेसिव जीन्स हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो हार्मफुल होते हैं, सिमिलर के मिलने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नेगेटिव जीन्स जल्दी प्रकट हो जाते हैं और अनॉमलीज पैदा हो सकती हैं। 2 लोगों को तो समझ में आ रहा है, 2 लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, समझ में आ रहा है। और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं वो लोग तो, हाँ, मतलब सगोत्र विवाह नहीं होता, ये बात है। मतलब उनका जो दुर्गुण है वो और बढ़ जाएंगे। ठीक, तो विद द पर्पट ऑफ तरिश प्रभु विल गो फॉरवर्ड। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। तो वहाँ भी गोत्र कॉमन नहीं हुआ होगा, इसीलिए ऐसा किया। जन्मेजय इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था।
महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानीक तथा शंकुकर्ण। इनका वर्णन आपको 12वें स्कंद में भी मिलेगा, पूरा जीनोलॉजी में बताई जाएगी। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थस्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। भीमसेन द्वितीय मीन्स भीमसेन 2, ये 3 उनके भाई हैं। उन्होंने तक्षशिला यानी अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। ये अवैध शाप के वर्णन आप आगे सुनेंगे आप, किस प्रकार से परीक्षित महाराज को शाप दिया गया था। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। ये सारी बात समझ में आ रही है, इसमें हम खाली पढ़ रहे हैं, वेरी इजी परपट। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त ज्ञान दिया। कुछ भी व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप लोग सबको समझ में आ रहा है। कुछ बात बोल दूंगा कि परीक्षित महाराज को तक्षक सांप से डसने का शाप दिया था श्रृंगी ऋषि ने। तो जब सांप ने डस लिया, जन्मेजय महाराज को बहुत क्रोध आया था और उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था, से कहते हैं सर्प संत्र यज्ञ किया था। तो सारे सर्पों को मारने का निश्चय कर लिया। तो अब ये कोई मात तो हुई नहीं, मारा तक्षक ने, और तक्षक आ नहीं रहा था और तक्षक को इंद्र होल्ड किए हुए थे, बचाए हुए थे। तो अब जो इतना उन्होंने कहा ये आ नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है तक्षक? तो कह रहे इंद्र ने उसको रक्षा दे रखी है। तो कह रहे इंद्र को भी गिरा दो उसमें। तो इतने ब्राह्मण शक्तिशाली थे कि वो यज्ञ आहुति देने लगे तो इंद्र जी है गिरने वाले थे, इंद्र खींच रहे थे। देखिए कितना सामर्थ्य था लोगों का। फिर कुछ बताइए क्या हुआ, मैं तो भूल रहा हूँ क्या हुआ उसके बाद, कथा बताइए, हम तो भूल रहे हैं इसको। जहाँ तक मुझे याद है, उसके बाद जब इंद्र गिरने लगे तो किसी ब्राह्मण के पुत्र, उनका नाम था आस्तिक ऋषि, वो वहाँ उस सभा में उपस्थित हुए और राजा से कुछ मांगा। बिकॉज राजा वो उस समय मना नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने यज्ञ रुकवा दिया फाइनली। और लोगों ने समझाया भी था कि आपके पिताजी तो इतने महान हैं और भगवान के भक्त हैं, भगवान के पास चले गए, एक तक्षक नाग की वजह से आप सबको क्यों मरवाना चाहते हैं? तो उस प्रकार से उन्होंने रोक दिया था। मुझे इस पर ये भी याद आ रहा है कि जब ऐसे बात याद आ रही है संधि कराने के ऊपर, कि जब भीष्मदेव और परशुराम युद्ध कर रहे थे तो देवता लोग आके कहे आप क्या एक स्त्री चक्कर में आप दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं फालतू में। फिर लोग शांत हो गए। वो आता ना अजामिल अम्बा था, अम्बालिका थी, अम्बा थी शायद ना, भूल जाते कौन था, अम्बा, अम्बालिका और एक अंबिका, तीनों में से कोई एक थी झगड़ा कराने के लिए। तो झगड़ा हो रहा था और रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर ना परशुराम को उससे कोई मतलब है ना भीष्मदेव को मतलब है, लेकिन दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो देवता लोग आते हैं क्या आप झगड़ा कर रहे हैं फालतू, फिर वो शांत हो जाते हैं। आप दोनों में से हारने वाला तो है नहीं। देवता लोग इस प्रकार से हस्तक्षेप किया करते थे। तो ये उनकी शादी का वर्णन हुआ। अब वो कह रहे हैं किस प्रकार से उन्हें यज्ञ आदि किए, जरा देखिए। आजहाराश्वमेधांस्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो क्या बात आपको विशेष लगी इसमें? इतना समय लगा सोचने में। देवताओं को भी सामान्य लोग देख रहे थे। जैसे मान लीजिए जहाँ मुकुंद प्रभु बैठे हैं वहाँ शिव जी बैठे हों,
और जहाँ पे प्रभु जी का नाम भूल गया, हाँ, आत्मनिवेदन प्रभु बैठे हैं, वहाँ ब्रह्मा जी बैठे हों, तो बड़ा विशेष सत्र हो जाएगा कि नहीं। और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे मैं भी इंद्रदेव बैठे हूँ वैसे कुछ क्लास देने के लिए, समथिंग लाइक दैट। अब ऐसे सब लोग बैठे हैं तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। आपने फोटो देखा होगा जब वो चित्रकेतु महाराज को शाप दे रही हैं दुर्गा देवी, तो दुर्गा जी बैठी हैं, शिव जी बैठी हैं, और महान महान ऋषि सब देवता लोग सब बैठे हुए हैं। दैट विल बी एन असेंबली। मान लीजिए आपके दीक्षा समारोह में शिव जी बैठे हुए हैं तो आपको लगेगा कुछ विशेष। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र सब बैठे हुए हैं। अब ये सुन करके सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, भागवत कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना नहीं है, तुम्हारी रेंज के बाहर। इसका मतलब ये नहीं कि वो कपोल कल्पना है, ये बहुत स्पेशल बात है। ऐसे हम पढ़कर आगे निकल जाएंगे, लेकिन कितनी विशेष बात है ना कि देवता साक्षात वहाँ पे आ रहे थे। साक्षात हो सकता है क्या, हो भी सकता है कि कथा हो रही हो तो अलक्षित रूप से हो, वो है, लेकिन सामने सामने नहीं दिखता है। आज भी कहा जगन्नाथपुरी में आते हैं ना, क्या नाम है उनका, विभीषण जी आते हैं, बलि महाराज भी आते हैं, लेकिन लोग देख नहीं पाते उनको। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि साक्षात वो देख पा रहे थे, ऐसा उन्होंने जगह किए अन्वय। एक्चुअली ये बात है कि ये सब बातों को सुनने से श्रद्धा होती है। भारत में इस बात सुनने को नहीं मिलती है, तो लोग साइंस पे श्रद्धा रख लेंगे कि हम लोग बंदर से पैदा हुए, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि देवता लोग आकर के देखते थे और यज्ञ में भाग लेते थे। और छोटा सा एक प्रश्न है, एकदम अब हिंट इस श्लोक से लेना है, आप प्रश्न का उत्तर देना कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ क्यों किया था। ये पता है कि राजसूय यज्ञ किया था? एक मिनट, इधर भी निरुपाधिक प्रश्न करना चाहता हूँ। माता जी लोगों की तरफ से कोई उत्तर है कि राजसूय यज्ञ भगवान ने क्यों, सॉरी युधिष्ठिर महाराज ने क्यों किया था? क्विज करते हैं, फिर हम पास ऑन कर देंगे प्रभु जी की तरफ से। नहीं पता है आप लोगों को? यस, क्यों? तो जाह्नवी प्रिया माता जी, माइक इज देयर। इस श्लोक से हिंट आपको मैं जानना चाहता हूँ, फिर भी आप प्रयास। भगवान चाहते थे कि वो करे राजसूय यज्ञ। भगवान चाहते थे, ये भी गलत नहीं है, लेकिन वो सारे मतलब जितने भी योद्धा मरे थे युद्ध में तो नहीं। ओके, विल पास ऑन टू प्रभु जी नाउ। यू कैन हैव द अदर डिवाइस रेडी, देन वी कैन हैव 2 माइक्स पॉसिबल। यस, रिटर्न प्रोसेस। कोई बोलना चाहते हैं आपको? अरे आपको पता नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा आपको पता। आपको पता है? नहीं, वो नहीं करिए प्रयास। अभी आप नए हो, आज दूसरे दिन में कैसे मालूम कर लेंगे सब कुछ? हाँ, किसी को नहीं पता। हाँ, जो पांडु महाराज जी थे, स्वर्ग से वो चाहते थे ना कि यज्ञ हो, तो आई बिलीव ये इट वाज राजसूय। अरे ये आप लोग समझ नहीं रहे, ये भागवतम के 13वें स्कंद के पहले अध्याय में ही है। हाँ, शौनक ऋषि का ये अध्याय तो रह ही गया। कहाँ से सुन लिया आपने राजसूय यज्ञ में पांडु महाराज बोल रहे हैं? कोई बात नहीं। ओके, यस प्रभु, यू वांट टू से? हाँ बोलिए। भगवान की कीर्ति का प्रचार, भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए। और बताइए हिंट यहाँ श्लोक से क्या है? अग्र पूजा का। अग्र पूजा हुआ मतलब वहाँ पे सारे देवता उपस्थित हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, और फिर भी जो अग्र पूजा के योग्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो मेन बात ये थी कि भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जनवाने के लिए, कि देखो ये शिव है, देख रहे हैं ये यादव के जो वंशी हैं, एक क्षत्रिय है, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी के सामने भी इनकी अग्र पूजा होगी, इसलिए राजसूय यज्ञ किया। ठीक है, अब याद रहेगा जी। अन्वय देखिए, सह उन महाराज परीक्षित ने, आप कहेंगे सह श्लोक में क्या था? अन्वय में देना पड़ता है। शारदवतम का अर्थ है कृपाचार्य को, गुरुम कृत्वा, अब तो समझ रहे हैं संस्कृत, गुरु मान कर नहीं, गुरु चुन करके गुरु माना और किया खुद। जैसे बनारस में पान वाले को बोलते हैं गुरु थोड़ा पान लगाना, तो उस तरह से नहीं, गुरु मान लिया काम नहीं कर रहे, गुरु चुन करके उनके मार्गदर्शन में गंगायाम भूरी दक्षिणा, गंगा के तट पर पर्याप्त दक्षिणान यानी दक्षिणाएं देकर, दक्षिणा मतलब समझते दक्षिणा का अर्थ ओरिजिन कहाँ से है? दाहिने हाथ से दी जाता है, ये सम्मान सूचित करता है। पता है आपको बात? कभी ऐसा नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं, गलत होता है। मान लो मैं फॉर एग्जांपल, हम लोग ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण दीक्षित हैं, ब्राह्मण तो नहीं मान रहे अपने आप को, तो अब कोई मान लीजिए प्रसाद ले रहे हैं, अब अगर आप उसमें दान दे रहे हैं
तो क्या झूठे हाथ से मैं दान, कोई भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है, उसको बाएं हाथ से लेना पड़ेगा। बात आ रही तो हम थोड़ा बता रहे हैं, समझ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भक्त लोग ब्रह्मचारियों को प्रसाद खिलाते हैं, वो खा के उठा नहीं है, हाथ झूठा है, और वो पैसा बांटना या दक्षिणा बांटना शुरू कर देते हैं। ये एटिकेट नहीं है कि खा रहा हो तभी बांटना शुरू हो, हाथ धुल करके आए तब उस दाएं हाथ से स्वीकार किया जाता है। गलत तो नहीं बोल रहे ना, दाएं हाथ से दिया जाता है, दाएं हाथ से स्वीकार किया जाता है। और हम लोग भी अब क्या करेंगे, जब दे रहा है तो अब लक्ष्मी को मना तो नहीं कर सकते, बाएं हाथ से ले लेते हैं, लेकिन बाएं हाथ से नहीं लिया जाता है। अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते तो एक अलग बात है, चाहे दाएं से बटन दबाए चाहे बाएं से करे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक एटिकेट है। तो दक्षिण का, यही दक्षिण का अर्थ प्रदक्षिणा में भी ले लीजिए। तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो ये जब प्रदक्षिणा करते हैं अपने दाएं तरफ रखते करते हैं कि नहीं, तो ये अत्यधिक सम्मान को सूचित करता है। तो एक पॉइंट आ रहा है, दक्षिणा से याद आ गया, खुल के दक्षिणा दी उन्होंने। तीन अश्वमेधान आजहारा, 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। क्या विशेषता थी, तो कह रहे हैं यत्र देवा अक्षि गोचरः, जहाँ पर देवतागण आँखों द्वारा दृष्टिगत थे, दिख जाते थे। बहुत आसान सी बात श्लोक है। तात्पर्य 2 बार आ गया तात्पर्य। इस श्लोक से लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्रहीय यात्रा सुगम है। देखिए हम लोग तो भागवत सुनते हैं तो सहज श्रद्धा है, मान लीजिए अमेरिका में कोई चला जाए और ये सब बात बोले तो क्या उसने विश्वास होगा? वो तो यही मानेंगे कि ये लोग भावुक हैं और मनोकल्पना कर रहे हैं। और विचार कीजिएगा कि उन लोगों का, महाराज समझा रहे तो समझने का प्रयास कीजिए, उन लोगों की केवल आदि भौतिक धारणा है, पृथ्वी, चंद्रमा, लेकिन आदि दैविक और आध्यात्मिक धारणा नहीं है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग मेरा आदि भौतिक स्वरूप देख रहे हैं, ये शरीर, ठीक है, इसके अंदर मैं हूँ, आत्मा, समझ में आ रहा है? और इसको नियामक आदि दैविक देवता इंद्र चंद्र सब इसमें भी विद्यमान है, शरीर में, सबके शरीर में, मेरे ही शरीर में नहीं, सभी के शरीर में रहते हैं। हाथ को इंद्र नियमित करते हैं, बुद्धि को ब्रह्मा जी करते हैं, अहंकार को शिव जी करते हैं। तो उसके बारे में कोई देख रहा है? ये देखने का सामर्थ्य नहीं है। तो अब आप देखिए, ऐसा न होने के कारण लोग असम्मान कर रहे हैं प्रकृति का। कैन यू फील लाइक दैट? पृथ्वी जैसी दिख रही है, आपको दिख ही रही है, लेकिन पृथ्वी देवी भी हैं आदिदेविक रूप में, तो उनको वह नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये सब क्या है, तो कपोल कल्पना है इत्यादि। अब थोड़ा विनोद की बात है, मान लीजिए कोई चींटी मेरे शरीर पे घूमे और कह रहे यहाँ पे कोई नहीं है, तो या हमारे बाल नहीं है, मान लीजिए मेरे खोपड़े पे सर के ऊपर एक चींटी घूमे, कह रहे यहाँ कोई रहता नहीं है। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मान भी लिया जाए कि ये चंद्रमा पे गए थे, मान लीजिए, गए तो है नहीं, मान लिया जाए तो भी केवल ऊपर ऊपर घूम के आगे कहते हैं यहाँ कोई रहता नहीं है। गए नहीं है, लेकिन मान लिया जाए तो भी, तो आदि दैविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं देवताओं के और ग्रहों के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए प्रभुपाद इस तरह से श्लोक को शुरू कर रहे हैं। भागवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। अच्छा, एक और बात आपको याद आ रही होगी गीता की, यज्ञ देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम वाप्स्यथः। ये बात तो जनता को पता ही नहीं है। जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उससे देवता संतुष्ट होते हैं, और जब देवता संतुष्ट होते हैं तो हमको भौतिक सामग्री प्रदान करते हैं, और जिसके द्वारा हम लोग आगे अपने मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी वहाँ पर समझाते हैं कि मानव जीवन की संपन्नता वे मनुष्यों के प्रयास पे नहीं, भगवान की व्यवस्था पर निर्भर करती है। और इसी कारण से जो भगवान के भक्त हैं वो संपन्न अवस्था में रहते हैं। प्रभुपाद जी उसको बोले हैं कि जब बंगाल का फैमिन पड़ा था, मुझे नहीं पता कौन सा साल में, 1905 या जब भी, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किसी तरह से भक्त लोग निर्वाह कर लेते थे, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान उनको बचा लेते हैं। हम तो अब प्रैक्टिकल इस जीवन में देखें, इसी जीवन में देखें, कोविड-19 पार हो गया और कुछ मालूम ही नहीं चला, कोई कठिनाई नहीं हुई।
हमें तो दुख ये है कि शुरुआत से जूम के बारे में क्यों नहीं मालूम था, और कथा कर दिया होता। कोविड की शुरुआत से कोई कठिनाई नहीं हुई ना, आप लोग तो ऑलमोस्ट काफ़ी हैं, कुछ पता ही नहीं चला। आपको कुछ मालूम चला? कुछ भी नहीं कठिनाई हुई। लोग कितना परेशानी में पड़े रहे, है कि नहीं? ये विश्वास रखिए आगे भी जो कठिनाई आएंगी भगवान उससे रक्षा करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उस जगत में रहते, कुछ तो कठिनाई आएगी लेकिन भगवान बहुत सारी कठिनाइयों से बचा लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देवता सामान्यतः आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान नहीं दिखते, लेकिन देवता भगवान के स्तर पे नहीं है। देवता देवता को दिखते हैं। सुनाई पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं? देवता अधोक्षज नहीं है, अध अक्षज। जो अक्षज आंखों से उत्पन्न ज्ञान है, उपलक्षण से सभी इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान, जो वो ज्ञान भगवान के नीचे रह जाता है। लेकिन देवताओं की इंद्रियां भी भौतिक हैं और उनकी इंद्रियां भी भगवान तक नहीं पहुंच पाती। तो ये मत सोचिएगा कि भगवान जैसे हम लोग को हम देवताओं को नहीं देख पा रहे हैं, जो देवता अधोक्षज हो गए। देवता अधोक्षज नहीं है, समझ पा रहे हैं? अधोक्षज रिजर्व अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए। किसी को ही आप अधोक्षज नहीं कह सकते हो। एक छोटा सा क्विज यहाँ पे ले लेते हैं। अधोक्षज का दूसरा अर्थ कोई बता सकता है हमारे डियर डिवोटी? हाँ, ऐसे समझाता हूँ ना मैं। हाँ वही, हाँ बताइए, माइक पे बताइए। दूसरा अर्थ रस के लिए, रस आस्वादन करने के लिए। यस, और आराम से बताइएगा। हाँ जी। अध अक्ष ज अक्ष जो होते हैं बोलते हैं एक्सेस बोलते हैं, एक्सेल। उसके नीचे जो उत्पन्न हुआ है, यानी भगवान कृष्ण जो सकट था, सकट का एक्सेल था ना, तो उसके नीचे भगवान उत्पन्न हुए। लेकिन ये व्याख्या आपने पूर्ण नहीं करी। क्या भगवान सकट के नीचे पैदा हुए थे? नहीं, सकट गिर गया था और तो भगवान बच गए, तो ये माना गया कि उनका दोबारा जन्म हुआ। इसलिए कह रहे हैं अधोक्षजन, अध अक्षज। ये खाली आस्वादन करने के लिए है, यहाँ इसका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम खाली शब्द आ रहा था तो मैं इसकी व्याख्या कर रहा था। तो देवता सामान्यतः आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान नहीं देखते। किंतु जिस तरह भगवान समान व्यक्ति के लिए दृश्य होने के निमित्त अपनी अहेतु की कृपा से अवतरित होते हैं, इसी तरह देवता भी समान व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर हुए। बहुत बड़ी बात है। भगवान कृष्ण हमेशा नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं तो अपनी कृपा से समान लोगों को भी दिख जाते हैं जिनके पास उनको देखने की तपस्या वाली योग्यता नहीं है। प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते। तो जो व्यक्ति भगवत प्रेम से को प्राप्त है वह तो सदा भगवान को देखता है, लेकिन जिनके पास ये योग्यता नहीं है उनको भी भगवान अपनी कृपा से दिखा देते हैं अपने आप को, जब भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? वो क्या नहीं देख पाएंगे? भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य को समझ नहीं पाएंगे। और उनकी और भगवान के बीच में क्या रहता है? एक प्रकार का पर्दा रहता है, जैसे सांप अपनी केचुली को धारण करता है। तो केचुली दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन केचुली ट्रांसपेरेंट एक मीडियम है। तो इस कारण से उन भगवान का जो माधुर्य है वह अनुभव नहीं कर पाते, जैसे कि जरासंध और शिशुपाल आदि। और वो क्या नाम, धोबी का नाम क्या था? नहीं पता, बताया भी नहीं गया, जरूरत भी नहीं है। यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के लोगों को आँखों से दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर लिया। राजागण ऐसे यज्ञों के समय जी खोलकर खर्च करते थे जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी का टीका है, बहुत सुंदर टीका, बड़ी काव्यात्मक टीका है। देखिए, बादल आखिर पानी का दूसरा रूप ही तो है, अथवा दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। इसी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है। कितना सुंदर काव्यात्मक वर्णन कर रहे हैं। किंतु जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होती है तो वह आवश्यकता से अधिक प्रतीत होता है, उसी तरह ऐसे राजाओं द्वारा दिया गया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। समझ में आया? कैन यू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ पर्पस? कितना प्रभुपाद जी काव्यात्मक रूप से लिख रहे हैं, अद्भुत तात्पर्य है।
आचार्यों ने इसमें कुछ ज़्यादा बोला नहीं है। सी दिस इज़ व्हाट श्रील प्रभुपाद अप्रिसिएशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। हम लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं ना, हाँ निदान दिया, लेकिन कितना सुंदर प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं। चलो आप लोग उसको मनन कर पा रहे हैं। जब बारिश बहुत होती है तो लगता है ना खूब बारिश हो रही है, तबीयत से बारिश हो रही है, और बारिश कहाँ से आई है? समुद्र से आई है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे खूब अपने यज्ञ में खूब उन्होंने, भूरी शब्द है, बहुत सारे दान दिए, लेकिन वो दान के लिए वस्तुएं कहाँ से आई? वह है प्रजा से ही आई। लेकिन प्रजा को लगा कि इस यज्ञ में बहुत दान दिया जा रहा है। अब क्या लग रहा है, आप समझ रहे कॉन्ट्रास्ट में, कि जो प्रजा से कर उठा रहे हैं वो दान दिया जा रहा है भूरी भूरी तरह से, लेकिन कहाँ जा रहा है? स्विस बैंक में जा रहा है, लेकिन वह प्रजा को नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसी और कोई यज्ञ करने का तो मतलब ही नहीं है। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतएव राजतंत्रीय राज्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगर आपको याद हो तो ये बात प्रभुपाद जी कह रहे थे, पहले भी कल ही कह रहे थे कि नए नए नियम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर राजा ट्रेंड है तो प्रजा बड़ी खुश होकर के उसके मार्गदर्शन में चलना चाहती है। अब मेरा एक प्रश्न है, आपने एक प्रश्न इसी पर आधारित है। हमारे ही देश में इतनी राज्य क्यों बदले हैं? मैं स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूँ। इतनी सरकारें क्यों बदल रही हैं बार बार, ऑलमोस्ट हर 5 साल के बाद? अपने नियम को लाना चाहते हैं और यस, वह समाज के स्वार्थ को केंद्र में रख कर रहे हैं, और इससे कोई संतुष्ट नहीं होता तो फिर कहते हैं इन्हें चेंज करो। लेकिन आप देख रहे हैं परीक्षित महाराज सबको कृष्ण भावना भावित बना रहे थे, तो उससे लोग वाकई संतुष्ट हुए, तो उसने कहा कभी चेंज मत करो, एक्सेप्ट श्रृंगी ऋषि, ही हैड हिज ओन प्लान। वो तो भगवान की प्रेरणा से हो रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई व्यक्ति अगर हमको इस प्रकार से शिक्षा दे रहा है, समझा रहा है, मदद कर रहा है कि वो अपने जीवन में भगवान को केंद्र में रख कैसे रखा जाए, तो उससे हम वाकई संतुष्ट होंगे। ये सीखना होगा। आगे जाके आप देखेंगे 5वें स्कंद में, क्या नाम है उनका, भरत महाराज ने ऐसा राज्य किया कि लोग मोक्ष भी नहीं चाहते थे। इट्स अमेजिंग। कोई भी नहीं राज्य में मोक्ष चाहता था, मोक्ष भी नहीं चाहता था। अभी भी लोग मोक्ष नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहता था। स्वर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी, लेकिन हम लोगों को गुरु की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। या कभी कोई वो लोग बोल देते हैं तुम अपने गुरु स्वयं बनो, तुम्हें गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गए ना गुरु उनके, लिटिल कृष्णा। क्या तुम इस्कॉन में जाकर के ये गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हो? तुम अपने गुरु स्वयं बनो। तो अगर गुरु लिटिल कृष्णा हमारी बात मानते हैं तो हम गुरु हो गए कि नहीं? तो लिटिल कृष्णा को बोलना चाहिए, हाँ गुरुदेव आपकी ही बात मान रहा हूँ, मैं किसी गुरु की बात नहीं मानूंगा, तो आपकी बात भी नहीं मानूंगा। कि नहीं? तो ये से कितने लोग, एक और, हम बहुत लोग आप सुनेंगे हम गीता मानते हैं, हम गुरु को नहीं मानते। गीता मानते हैं आप, तो गीता में भगवान क्या बोले, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। तो क्या गीता मानते हैं? मुख्य मानते हैं, मुख से मानते हैं, बस। बहुत अच्छी बात है। देखिए बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करें कि कहाँ परीक्षित महाराज जिसने भगवान का दर्शन हृदय में किया है, क्षमा कीजिएगा माँ के गर्भ में किया है, वह भी यज्ञ कर रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे हैं हम तो भगवान को देखा है अब क्या करना है, अब छोड़िए ब्राह्मण की जरूरत नहीं, हम अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे। कितना इंपॉर्टेंट बात है ना। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, और जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। बोलने की शैली परिवर्तित हुई, इसका मतलब है कि पीछे कुछ कारण है। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए, प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए। क्या सॉल्यूशन है? कैसे मालूम चलेगा गुरुजी प्रामाणिक हैं? 3 प्रश्न,
इस क्रिकेट के गेम में केवल 3 विकेट गिराने हैं। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा क्या संबंध है। हम भगवान हैं? नहीं नहीं, क्या आप भी भगवान हैं? नहीं, हम आत्मा हैं। भगवान कृष्ण ही है, भी नहीं है, ही है। कृष्ण ही भगवान है, अन्य विष्णु स्वरूप भी, और हम उनके नित्य दास हैं। ये नहीं कि मुक्त होकर के भगवान बन जाएंगे। तो ये 3 प्रश्न अगर कोई गुरु ठीक ठीक उत्तर दे दे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कहेंगे प्रभु जी उत्तर तो आप ही ने दे दिया, हमने भी उत्तर नहीं दिया, हम तो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को सभी लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो करोड़ों करोड़ों चेले लेके घूम रहे हैं, लेकिन किसी भी चेले को ये पता नहीं है कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्या है। देखिए, यहाँ क्लास का प्रयोजन थोड़ा प्रचार की दृष्टि से भी, कोई हो सकता हो कि पहली बार सुन रहा हो तो सोच रहा होगा कि प्रमाणिक गुरु क्या होनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, जो ये बात बताए, संबंध ज्ञान दे, उसके अनुसार जीव उसको बताए कैसे भक्ति करे और भगवान के पास चले जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है? ये तो गुरु की प्रामाणिकता हो गई। शिष्य की क्या प्रामाणिकता है? आत्म साक्षात्कार का इच्छुक, उसकी हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु स्वीकार कर रहा हूँ, कान फुकाने के लिए नहीं। एक, अब माता जी बोलेंगे, माता जी की माता जी मतलब माँ, बड़े ही मतलब बहुत ही मासूमियत में बोल रही थी, गुरु स्वीकार किए बिना तो मोक्ष नहीं हो सकता है। वो गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो डेप्थ नहीं है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। महात्मा प्रभु से एक प्रश्न किया गया और बाउंसर उत्तर दिया उन्होंने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तो दीक्षा गुरु की क्या आवश्यकता है? तो महात्मा प्रभु ने बड़ा सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा देखिए, हरे कृष्ण मंत्र से आप निश्चित भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु आपको सिखा रहे हैं कि कैसे निरपराधिक जप करोगे। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपराध करेंगे तो फिर कितना माला कर लीजिए, भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भक्त को थप्पड़ मार के चले जाएं और कहें कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान मैं आपके दर्शन दो घन श्याम गाते रहो, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अनुगत्य स्वीकार किए बिना व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। हमारा स्वरूप है बीइंग अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। समझ में आ रहा है बात? भूल जाइए कि अगर हम प्रगति कर सकेंगे, अगर हम सोचे कि हम स्टेप ओवर करके भक्ति कर, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ये वृत्ति ही होनी चाहिए। और इसको आप लोग कृपया उसको पढ़िएगा। अहम हरे ताव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो उसमें वहाँ पे अगर आप ढूंढ लीजिए, शायद 6.24.19 ऐसा कुछ है, 19.24 ऐसा कुछ है। तो उसमें बोला गया है कि गुरु स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति को अपने मन, वाणी और शरीर को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, सीखना चाहिए। समझ में आ रहा है मार्गदर्शन का मतलब क्या हुआ? जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो केवल स्टैंप लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम फलाने महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं कि महाराज प्रसिद्ध बहुत है, लेकिन क्या उनके अनुसार हम जीवन जीना चाहते हैं? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा काल के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है। इसका अर्थ क्या है? मैं अपने मन, वाणी और शरीर को आपकी प्रसन्नता के लिए मतलब गुरु की प्रसन्नता के अनुसार चलाऊंगा, तब कृष्ण उसको आत्मसम करते हैं। ये नहीं कि स्टैंप लग जाने से होगा। डज दैट मेक सेंस? क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। कैसे कैसे लोग आते हैं। अब यहाँ पे बात आ जा रही है, देखिए कहाँ कहाँ से लोग कृष्ण भावना में आते हैं। तानिश प्रभु बता रहे थे भी कुछ दिन पहले, आज चले गए ना वो। हाँ, तो एक व्यक्ति आए थे आश्रम ज्वाइन करने के लिए। स्वामी जी
आपकी शरण में आ गया हूँ मैं, स्वामी जी शरण में आ गया हूँ। देखो यहाँ पे हंसने वाले, सच्ची घटना बोल रहा हूँ, सबके सामने हो रहा था ना। स्वामी जी शरण में ले लीजिए, मैं मर जाऊंगा, घर वालों ने बहुत लात मारी है, ये है वो है, आपकी शरण में जो अपना अब तो जीवन समर्पित कर रहा हूँ, जो चाहेंगे अब करूँगा, जैसा बोलेंगे वैसे करूँगा। हमने कहा हम ये पहली बार डायलॉग नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, फिर तानिश प्रभु बताया कि उनको अकेले पूछे, प्रभु जी क्या सिगरेट के लिए आप पैसे दे सकते हैं? वो एक अलग बात है, लेकिन साधु तो प्रभु जी भी, तनिष्ठ प्रभु भी बड़े विनोदी हैं, कहते हैं आप प्रभु जी से क्यों नहीं मांगते? और उसके बाद वो इतना भोला वाला कहते हैं वो तो भगवा पहने, उनसे कैसे मांगेंगे? तो अब आप देखिए कि क्या वो आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं। तो कितना आप देख रहे हैं कि लोग कहाँ जा कर के कैसे भगवान लेके आ जाते हैं। अब देख रहे हैं ना, और आप हंसेंगे, ये बात और विनोद के लिए है। परम पूज्य जय पताका महाराज से हमको बहुत अच्छा लगता है स्टोरी। एक माता जी दीक्षा लेने के लिए, किसी तरह उनका नाम चढ़ गया दीक्षा में, वो बांग्लादेश की थी, नथिंग अगेंस्ट द बांग्लादेशी, वो एक सैंपल थी इस तरह की। तो बोले कि अब दीक्षा के बाद तो भाई मांस खा नहीं सकते हैं, तो दीक्षा कल थी तो वैसे वाली होंगी, हवा जैसी उड़ के आना था, तो एक दिन पहले मछली खा के आई। सच्ची घटना है, मछली खा करके उड़ करके आई कि अगले दिन दीक्षा है। देख रहे हैं लोग कहाँ से दीक्षा ले रहे हैं, इन सेंस एस्पायर कर रहे हैं। और महाराज तो काफ़ी लोगों को दीक्षा देते हैं। देखो महाराज भी अद्भुत हैं, एक पन्ना बीच में से निकाले और उसी का नाम था, कहा ये योग्य नहीं है। सी यू कैन नॉट चीट द स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इज अमेजिंग, है कि नहीं? वो समझ गई। तो पूछ रही थी ये नियम दीक्षा के पहले पालन करने होते हैं या बाद में? तो आप सोच लीजिए कि लोग कितने अचेतन हैं कृष्ण भावना के संबंध में। अब जब ये स्थिति इस्कॉन के में, मतलब मैं इस्कॉन की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हैं वो उस प्रकार से सोच रहे हैं, बाहर के लोग, तो बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या कहा जा सकता है? मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत एक्सट्रीम, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आत्मा या एक और बात महाराज बता रहे थे, कदम कानन महाराज, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आई डिड नॉट नो दैट 16 राउंड्स वाज सो डिफिकल्ट। समझ में आया? वाकई ऐसा लोग बोलते हैं, दीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि 16 माला करना तो बहुत मुश्किल था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर तुम्हें दीक्षा क्यों, तुमने ली क्यों? या तो मोस्ट प्रोबेबली करवा दी गई होगी, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए समझ में आना चाहिए जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक है। मैं इस पर बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है। देखिए जो लोग IAS में जाने के लिए इच्छुक हैं, वो घड़ी देखते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वो सोचते हैं कि हमको तपस्या करने में हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो बहुत करते हैं, खाना पीना भी कुछ कम करते हैं, चना वना खा कर पढ़ लेते हैं, कि नहीं? क्यों कर लेते हैं आप ये बताएंगे कि क्यों कर लेते हैं? बड़े बड़े एग्ज़ाम देने वाले लोग क्यों नहीं उस पर करते हैं? और भी लोग दिख रहे हैं हमारे सामने, ऋषि मुनि दिख रहे हैं जो खूब तैयारी की है कि नहीं? दिख ही रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे क्यों कर लेते हैं, क्यों वो तपस्या की तरफ ध्यान नहीं देते? पेपर निकालना होता है उसमें, पेपर निकालना होता है, मतलब दृष्टि लक्ष्य के ऊपर है। अब जो व्यक्ति कह रहा है कि 16 माला कठिन है, तो वह आत्म साक्षात्कार करना ही नहीं चाहता है, वो तो केवल लेबल लगा लेना चाह लेता है। हमको मतलब हद है। एक व्यक्ति हमको आए, हमारे क्लास में आए, पहले हमारे आश्रम ज्वाइन किए थे, ये क्यों आ गया? सुबह की क्लास में भी आ रहा है, शाम की क्लास में भी आ रहा है, फिर सुबह भी आ गया, फिर शाम को भी आ गया। फिर हमने कहा 3 दिन हो गए, जब आश्रम में था तब तो आता नहीं था। फिर पता चला कि उनको किसी महाराज से दीक्षा लेनी थी, तो इसलिए हमारा रिकमेंडेशन लेना चाह रहे थे। हमने कहा भाई यहाँ पे 3 साल जूम पे आओगे, दिखोगे, तब हमसे बात करना। तो गायब हो गए वो। नहीं समझ रहे हैं, स्टैंप लगवाना चाहते हैं कि हम तथाकथित गुरु के शिष्य हैं, लेकिन गुरु तो आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या शिष्यत्व तो आया है, ये सब विचार करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छी बात है, आत्म साक्षात्कार के इच्छुक हैं, हम भगवान की भक्ति में वाकई प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना ही चाहिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया। आगे पढ़ते हैं। निजग्राह जसा वीरः, निजग्राहौ जसा वीरः,
कलिम दिग्विजये क्वचित् कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं को मिथुनं पदा। घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। अर्थात एक गाय एक बैल उसके पांवों पे मार रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। अन्वय देखिए, सह सप्लाई किया, उस वीर पुरुष महाराज परीक्षित क्वचित ने एक बार, एक्चुअली ने परीक्षित के संग लगना चाहिए, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई, क्वचित अर्थात एक बार, दिग्विजय विश्व को विजित करने के मार्ग पर, अर्थात वह उस मार्ग पे गए चल रहे थे जिसके द्वारा वो विश्व पे विजय प्राप्त करते, भ्रमण कर रहे थे, ये अर्थ हुआ। नृपलिंग धर्म, लिंग मतलब चिन्ह होता है, तो कह रहे हैं राजा का वेश धारण करके विचरण करने वाले। नृपलिंग धर्म मतलब देखने से लग रहा था कि वो राजा है, लेकिन वो राजा था नहीं, ये अर्थ है। शूद्रम एक नीच जाति के व्यक्ति को, गोमिथुनम गाय तथा बैल की जोड़ी को, मिथुन मतलब होता है जोड़ी, पदाघ्नंतम पांव में चोट पहुंचाते हुए, कलिम इस युग के स्वामी कली पुरुष को, अर्थात वह शूद्र ही नहीं था, वह कली पुरुष था, उसको ओजसा निजग्राहा अपने पराक्रम से पर्याप्त रूप से दंडित किया। अब इसी से कथा आगे शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस पर शौनक ऋषि प्रश्न करेंगे, तात्पर्य देखिए। दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है आत्मश्लाघा, देखिए, आत्मश्लाघा मतलब था सेल्फ प्रेस, मतलब हीरोगिरी दिखाने के लिए कर रहा है, हीरो बनने के लिए नहीं कर रहे थे कि बस जस्ट, ये कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं जस्ट टू शो हिज मसल्स, हाँ, इकट्ठा करने के लिए, लेकिन इसे तो ना जस्ट टू शो योर मसल्स, जैसे क्या नाम है उनका, ये कहते हैं ना ये हिरण्याक्ष, वो भी केवल युद्ध करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा था। और किसी ने प्रार्थना किया था, ये बणासुर के पास भी 1000 बाहु थे, तो शिव जी को बोलते हैं आपने 1000 बाहुएं दे दी हैं, लेकिन युद्ध करने के लिए कोई है नहीं, मेरे हाथ में खुजली मच रही है। तो शिव जी ने कहा मूर्ख, बहुत जल्दी तुम्हारे सामने एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे सारे बाहुओं को काट देगा। और ये सुनकर बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ। अगर आपको कहे कि कोई आपका बैंक बैलेंस सब समाप्त कर देगा तो खुश होंगे क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं असुर ऐसे ही होते हैं, वह पहले शक्ति को इकट्ठा करते हैं और जब उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है तो बड़े खुश हो जाते हो। हम लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे ना, ऐसा क्यों होगा? एक असुर है तो बणासुर को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। जब भगवान कृष्ण बणासुर को हाथ काट रहे थे तो शिव जी ने प्रार्थना करी और भगवान भी बोल चुके हैं प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारे वंश में किसी को मारूंगा नहीं, तो 1000 हाथ काट दिए लेकिन उनको चतुर्भुज रूप दे दिया, समझे? यानी कि 996 बाहुएं काट दी, लेकिन 4 जो हाथ बचे तो उससे उनको वैकुंठ के पार्षद जैसा 4 हाथ वाला स्वरूप हो गया। आप उसको पढ़ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो खैर ऐसे नहीं थे कि वो जबरदस्ती जो झगड़ा करने के लिए निकल रहे हों, नहीं। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। कोई याद आ रहा है राजा जिसने उत्पीड़न किया था? जरासंध। केवल लोगों 20,000 राजाओं को उसने कैद कर लिया था और उनका वह वध करके महाभैरव को अर्पित करना चाह रहा था। तो पढ़ ही चुके हैं अभी कुछ दिन पहले। इस प्रकार के नहीं थे वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। ये समझ में आया उनका मैनेजमेंट कैसे था? डेलीगेटेड मैनेजमेंट। मेक सेंस? वो मेन सम्राट हैं, उनके अंडर बहुत सारे राजा हैं और वो राजा अपने स्थान का कर वसूल करके उनको दे दिया करते थे। बहुत सिंपल। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। ये हमको लाइन बहुत अच्छी लग रही थी। कितना राजा का, इंग्लिश में कहेंगे कंसर्न था, हिंदी में क्या कहेंगे, आग्रह था कि लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करें। और आप मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रास्ट में आप देखें, इसमें राजाओं का या
मिनिस्टर्स का कोई आग्रह नहीं है कि आप भगवत भक्ति करें। महाराज बोल रहे थे इस पे कि लोगों को बोलना चाहिए कि हमारा अधिकार है जप करने का, हमें जप करने का समय दिया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से कार्य करते हैं। आप लोगों ने शायद कभी फैक्ट्रियों में देखा नहीं है, हम लोग पावर प्लांट में जाकर देखे हैं कैसे लोग बिल्कुल नारकीय स्थिति में लोग काम कर रहे हैं। आपको बता सुना मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन टाटा पावर प्लांट जैसे पावर नहीं, ये स्टील प्लांट्स में आप सुनेंगे तो आप लोग हिल जाएंगे। लेकिन जो गर्म लोहा पिघलता रहता है उसमें कई बार मजदूर अंदर गिर जाते हैं, उनकी हड्डी भी नहीं मिलती। क्या इस प्रकार से इंसानों को जीना काम करना चाहिए बताइए? दिस इज वेरी उग्र कर्म, हैवी उग्र कर्म। और कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि आप भगवान की भक्ति करो। तो ये उनका बड़ा कंट्रास्ट में हम देख रहे हैं कि उनकी बड़ा आग्रह था कि खुद जाकर के बाहर निकल के देख रहे हैं कि क्या राज्य में भगवान की भक्ति हो रही है कि नहीं। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। अभी केवल राजा पे घटित नहीं हो रहा है, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, माता न सस्यात। बहुत हम श्लोक तो भूल रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे हमको रहने का अधिकार नहीं है। न समुपेत मृत्यु, यदि जो हमारे नीचे में लोग हैं, बच्ची है, बच्चा है या जो भी है, उसको मार्गदर्शन कर सके, वे मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। कैसे बढ़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटे छोटे बच्चे भी 4 माला जप कर सकते हैं, तो ये होमवर्क करवाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना, समझाना चाहिए बेटा तुम्हारा इस हरे कृष्ण मंत्र से क्या फ़ायदा होगा। सुभद्रा, क्या आपको पता है कि हरे कृष्ण मंत्र से क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? कुड यू लाइक टू स्पीक इन द माइक? चलिए, घबरा रही है, नहीं घबरा रही है, ओके, नहीं पता है? पता है? आप बता सकते हो कि हरे कृष्ण मंत्र करने से क्या होगा? अपनी उम्र बताइएगा और उसके बाद बताइएगा कि आपके पापा का नाम क्या है, और फिर बताइएगा कि पापा का लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे तो और उसको बताइएगा कि हरे कृष्ण मंत्र से क्या फ़ायदा होता है। यस प्लीज़। पापा का नाम क्या है? चलिए, शर्मा रही है, ये बताओ कि हरे कृष्ण मंत्र से क्या होता है। पापा का नाम हम जानते हैं, नहीं पता, चलिए शर्मा रही है, वो बता रही होगी, शर्मा जा रही है, जानती है बच्ची, इतना जानती होगी। जो भी हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा वह भगवान के पास पहुंच जाएगा। बहुत सिंपल। मुक्त कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम। जिसको ये विश्वास है कि एक कृष्ण नाम बोलने से जीव मुक्त हो जाएगा, तो बच्चों को कम से कम 2-4 माला क्यों नहीं कराएंगे? अब बच्चों का तो कोई अपराध भी नहीं होता है कि नहीं? हमको तो आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं कराते। पीट पीट करके होमवर्क कराते हैं, लेकिन उससे कौन सा मुक्त हो रहा है? उससे तो गधा बन रहा है। नहीं, मैं उपलक्षण से मतलब समझ रहा, यही एक बात है। बहुत सारी बातों के लिए फोर्स किया जाता है, ये करो वो करो, लेकिन कम से कम नाम जप के लिए तो भक्तों को बोलना चाहिए, है ना? तो अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये राजा और उसके बाद समाज के लेवल पे, उसके बाद मंत्री लेवल, सबको भगवान की खुद भक्ति करनी है और उनके अंडर में जो भी लोग हैं उनको भक्ति करानी है। इस प्रकार से राजा का कर्तव्य होता था, ये बोल रहे हैं। तो ये मैं सब बातें क्यों बोला? भगवान की क्या इच्छा है? जो भी जीव जन्म लिया है, स्पेशली मानव जीवन में, वो भगवान के पास आ जाए। मानते हैं? अब उसके निमित्त आपके द्वारा भगवान ने किसी जीव को शरीर दिया है, वो माता पिता की बात करें, या किसी जीव को आपके अनुगत में भेजा है शिष्य के रूप में, तो मार्गदर्शन देने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो भगवान ने बात बोली वो बताइए। मन मना भव मद भक्तु मद याज इमाम नमस्करो, ये कृष्ण भावना में रहते हैं। तुम बेटा कृष्ण की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति करो। या पत्नी है या कोई भी व्यक्ति है जिससे आप सेवा ले रहे हैं, मतलब आप सुपीरियर पोजीशन पे हैं, तो कर्तव्य है कि आप उसको बताइए। और ये समझिए, ये शब्द है 5वां स्कंद 5वें अध्याय का, मल्लोक काम। यदि आप, भगवान कह रहे हैं, अगर मेरे धाम की प्राप्ति करना चाहते हो तो वैसे ही बताओ जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि बेटा ये मानव जीवन भोग के लिए नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए है, दिव्य तपस्या करने के लिए। और ये बोलने से नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताऊं, उसके बाद कहे अरे प्रभु जी ये दूध देने के लिए आया या कुछ भी देने के लिए आया, अरे ये कौन से पीछे चलो, ऐश्वर्या राय का वॉटेवर। मैं पुरानी बातें बोल रहा हूँ, हम जब लोग अज्ञान में थे तो ऐसे देखे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं कहूँ देखो मंगल आरती में नहीं करना, और पता हम अब 8 बजे ब्रश कर रहे हैं, तो क्या सिखाएंगे आप लोगों को बताइए? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेव तरोजना। तो बोलने के साथ साथ हमें अपने उसको जीवन में अप्लाई करना होगा, तब तो हम कुछ
बात तो सीखेंगे, समझ रहे हैं? योर एक्शंस स्पीक सो लाउड आई कांट हियर योर वर्ड्स। सुना है आपने? बहुत अच्छा, समझ में आया ये बात? आपके कर्म इतना जोर से शोर कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। हर व्यक्ति देख रहा है कि मैं एक व्यक्ति को पूछा, आप इस व्यक्ति का नाम जानते हैं? तो हाँ हाँ ये व्यक्ति वही ना जो बहुत सोते हैं। अच्छा, इसका मतलब रिसर्च चल रही, कौन क्या कर रहा है सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, न वह उस सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। अब मेरा एक प्रश्न उठाऊंगा यहाँ पे, गाय क्यों महत्वपूर्ण है वो तो आप समझ ही रहे हैं, ब्राह्मण क्यों महत्वपूर्ण है? कौन सा ज्ञान? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भगवान की प्राप्ति करने का ज्ञान दे रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, बहुत स्ट्राइकिंग बात बोलते हैं कि भाई देखो आईआईटी कानपुर या कहीं पे भी प्रोफेसर लोग कर क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और उसके लिए कितनी कितनी सैलरी, मैं समझता हूँ शायद 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। और अब उनसे पूछ ले जाए कि इस एजुकेशन से कोई व्यक्ति मुक्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन काम तो केवल पढ़ने और पढ़ाने का हो रहा है ना। अरे चलो ये तो बहुत दूर चले जाइए, नर्सरी के भी आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी 50-50, 60-60 हज़ार रुपये मिलता है। अब जो कोई व्यक्ति भगवान का ज्ञान दे रहा है उसकी सुविधाओं का ध्यान कितना रखना चाहिए। और देखिए ये जो व्यक्ति जो भागवत पढ़ाएगा या कुछ भगवत भक्ति के बारे में पढ़ाएगा, ही कैंट अफोर्ड लग्जरी। वह भोगमय जीवन व्यतीत करके भागवत नहीं पढ़ा सकेगा सच्चे मायने में, तो उसकी आवश्यकता तो वैसे ही कम है। डज इट मेक सेंस? उसकी आवश्यकता वैसे कम हो, भागवत वैसे ही आवश्यकता कम कर देती है। भागवत सुनने वाले व्यक्ति की, पढ़ने वाले की, सुनने वाले की जो इच्छाएं वो तो भगवान ऐसे ही खत्म कर देते हैं। तब विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। अपने आप ही समाप्त कर देती भागवत। लेकिन सम्मान होना चाहिए, ये सम्मान होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कोई भी प्रामाणिक रूप से कर रहा है वो अत्यंत सम्माननीय है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा ज्ञान दूसरों को दिया जा रहा है इस तरह से। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गो रक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। तनिष्क प्रभु जी रोके? यस। लेकिन एक बड़ी रुचिकर बात, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से हम श्रवण किए थे या महाराज जी से, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, दोनों में से किसी एक से सुने थे। बात बड़ी सुंदर थी। कह रहे थे केवल दूध पीने से बुद्धि नहीं आती है। दैट्स वेरी स्ट्राइकिंग। केवल दूध पीने से सद्बुद्धि नहीं आ जाती है। सर्प भी दूध पीता है लेकिन उसका जहर बढ़ जाता है। ये अलग एंगल है। सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं और दूध इत्यादि मतलब शाक भोजन कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा बुद्धि रहेगी, लेकिन केवल दूध पीने से नहीं हो जाएगा। हिरण्यकशिपु तो दूध क्या, वह तो पानी भी नहीं पी रहा था लेकिन उसका दैत्यपना गया नहीं। स्वीकार? काफी एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा, तो अलग एंगल भी आ रहा है कि भगवान के, ठीक है दूध पीजिए अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। ये सहायक है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूध नहीं पिएंगे तो भागवत नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ पे तो बहुत लोगों के दूध बंद करवा दिए गए हैं, फिर भी जप हो रहा है, भागवत हो रही है। ठीक है कि नहीं? आए हैं दूर से कहीं से। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सत्गुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए। ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न को तैयार किया गया, अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। इस पे हम थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे। देखिए कई बार लोग पूछते हैं कि प्याज लहसुन में क्या दिक्कत है। दिक्कत आपके दिमाग में है।
आत्म साक्षात्कार के लिए रजोगुण और तमोगुणी भोजन कभी अच्छा नहीं होता है। तो क्योंकि आत्म साक्षात्कार में कुछ मतलब ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी खाएंगे और कुछ भी बोलेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डज दैट मेक सेंस? प्रभुपाद जी इसको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में समझाते हैं कि जब व्यक्ति को पहले गोस्वामी बनना होता है और सतगुण में स्थित होना पड़ता है, तब उच्चतर बातें प्रकट होंगी, नहीं तो बोला भी जाएगा तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब चीज़ें बड़ी सूक्ष्म होती हैं डिस्कशंस में, तो समझ में कभी कभी नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? बुद्धि स्थूल है, स्थूल मोटी बुद्धि। कहो कि आलू का दाम 5 रुपये किलो के, हाँ नहीं 5 रुपये क्या, 5.25 रुपये था, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर यह समझाओ, मेरा अनुभव है, मैंने ये समझाने का प्रयास किया एक जगह कि इंसान और जानवर में क्या अंतर होता है, तो वो बहुत भारी लग रहा था। और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, आलू का दाम 5 रुपये किलो है। क्या बोला? आलू का दाम 5 रुपये किलो है। बहुत आसानी समझ गए। लेकिन इंसान और जानवर में क्या अंतर है, यह समझने का सामर्थ्य नहीं। तो दिखा रहा है कैसे भोग में प्रवृत्त होने से व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग रोज़ सुबह क्यों उठते हैं? रोज़ क्यों उठते हैं 3:30 बजे या 3:45 बजे? अच्छा लगे या ना लगे, जानबूझ करके सतोगुण का संग करते हैं। गृहस्थी में भी, किसी भी अवस्था में ये नहीं कहा जा सकता कि गृहस्थी में हम सुबह नहीं उठ सकते। मानव जीवन गृहस्थी में भी कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है? ये मैं आपको विशेष कठोर नहीं बोल रहा हूँ, कोई इसे नेचुरल बातें हैं। और आज भी आप देखेंगे कि बहुत से लोग नौकरी बेचाने के लिए 3 बजे उठ जाते हैं, उसे क्या रजोगुण, सब्जी बेचने के लिए 2:30 बजे उठ जाते हैं। तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मंगल आरती, गोइंग टू मंगल आरती इज नॉट तपस्या, इट्स फन। डू यू एग्री? ओके, maybe if nobody jumps on you when you pay obeisances. अगर आप प्रणाम कर रहे हो कोई कूदे नहीं तब तो ठीक है, इट्स फन ओनली। लेकिन हम खाली बोल रहे हैं। तो जब बारंबार आप करेंगे तो बता रहा हूँ क्या होगा, आप देखिएगा। जब बारंबार आप नियमित रूप से नियमित जीवन जिएंगे तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। हियर वेरी केयरफुली, रेगुलेटेड लाइफ will lead to mode of goodness, mode of goodness will lead to regulated life. अभी लोग क्या चाहते हैं? बस आप जब मन में आएगा तब सोएंगे, तो जब मन में आएगा तब उठेंगे। तो ये तो सत्वगुणी जीवन नहीं है। आप जबरदस्ती भक्तों के संग में ऐसे भी करके, मान लो आपने फिक्स किया कि हम पहले 6 बजे उठेंगे, फिर 5 बजे उठेंगे, ऐसे करके फिक्स करेंगे, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अब 3:30 बजे क्या करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हियर वेरी केयरफुली। ये मुझे स्वयं भक्ति रसामृत महाराज बोले थे कि यदि आप इस प्रकार से ईट ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम ऐसा करते हैं तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। ये समझ में आ रहा है? रेगुलेशन है, सत्वगुण मीन्स रेगुलेशन। 9 बजे खाया, फिर एटलीस्ट मैं तो ऐसे प्रयास करता हूँ, लाइक 9 बजे खाया और फिर 5 बजे खाया, तो आपका बॉडी क्लॉक भी ऐसे हो जाएगा, लाइक 5 बजे ही स्विच करने लगती है आपकी बॉडी। आपने गैया को देखा यहाँ पे गौशाला में, एकदम 5 बजे वह उद्विग्न हो जाती है, भूख लगने लगती है। क्या हम लोग गैया से भी नीचे हैं? कि जब भी खाने का समय आया तब कब आया समय जब खाना सामने आया। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिक्स टाइम पे करें। ये आप लोगों को बहुत हल्की बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान भी इस बात को बोल रहे हैं, युक्तहार विहारश्च। आप करके देखिए, बहुत जीवन में समय हो जाएगा। 9 बजे 5 बजे खा लीजिए। गलत तो नहीं बोल रहे मोटा मोटी? अगर वैसे तो बहुत सारे नियम, लेकिन इतना तो ये मोटा मोटी नियम है कि सूर्य अस्त से पहले खा लीजिए, फिर शाम को आप कृष्ण कथा के लिए फ्री, फिर आप जाके सो जाइए, सुबह उठ जाइए। और इसमें ही आपको क्या होगा, जैसे सत्वगुण बढ़ने लग जाएगा तो आपका मन स्टेबल होने लग जाएगा और फिर आपको नाम में रुचि प्राप्त होने लगी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभदयश्च चेते रेतेर नाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। क्लियर? तो रजोगुण तमोगुण से को दूर करने का एक बड़ा प्रबल तरीका है कि हम लोग नियमित जीवन चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और तब खुद समझ में आएगा कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार मैं पहले बोल चुका हूँ, लोग बोला जाता है इंसान का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, लेकिन हाँ 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 बोल रहा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा है, उसके हृदय में वो टिक नहीं रही बात। तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा वो समझ जाएगा कि ये मतलब ये सब है, इस प्रकार से मानव जीवन का क्या उद्देश्य था। दिस हैज़ टू बी रियलाइज्ड, दिस हैज़ टू बी रियलाइज्ड। महाराज, मुझे याद है कि एक बार हम जब NTPC में थे
तो हमने व्यक्ति थोड़ा प्रीचिंग किए, जो हमारा एकदम इमीडिएट बॉस था, तो बोला देखो मानते सबको है, लेकिन जब पढ़ती है तो अपनी ही देवी की पूजा करते तो उसका शक्ल देख रहा था, मतलब हम क्या सिद्धांत बोल रहे हैं गीता भागवत से, वो कान में जा करके न टकरा करके गिर जा रहा है। तो चुप रहा, मैंने ठीक है प्रसाद खिला देते। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं वहाँ के लोग कहते हैं कि दीक्षा के ज़रूरत होती है प्रचार करने के लिए, हम वहाँ पे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल क्लास दिए थे, वहाँ पे डीजीएम वीजीएम वगैरह सब आए थे, सब बताए इंसान जानवर में क्या अंतर है और मनुष्य जीवन में ये वो। फिर मैंने पूछा और हलवा बांट दिए बाद में, क्या अच्छा लगा आपको, कुछ पूछ रहा, हलवा अच्छा बनाया आपने और कुछ नहीं ग्रहण कर पाए कि ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। तो जो लोग भी स्पेशली यंग अवस्था में है, भक्ति करने का मौका मिल रहा है, डोंट अंडर एस्टिमेट इट, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। इस समय हमारी जो बुद्धि चल रही है वो वृद्धावस्था में नहीं चल पाती। लोग ऐसा नहीं कि हम निंदा कर रहे हैं, समझ ही नहीं वो पहले का संस्कार कितना है। सोचिए कृष्ण लादनी माता जी, आप अभी से लेकर के 50 साल तक भक्ति करते रहो तो कुछ और सोचोगे क्या 50 साल के बाद? कितना कठिन होगा 50 साल के बाद कुछ नया चीज़ ग्रहण करना। मेक सेंस? अब सोच लीजिए जो 55 साल में कृष्ण भक्ति में आ रहा है, ठीक है वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सिद्धांतों को समझना कितना कठिन हो जाएगा। तो बहुत बड़ा भाग्य है किसी को अगर युवावस्था में भक्ति करने को मिल रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन द फॉर्चून। जीसस क्राइस्ट के शब्द थे, कैच देम यंग एंड द पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट। तो जब से मौका मिल जाए तभी से व्यक्ति को सत्वगुण की वृत्ति को पालन करना चाहिए। खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भोग तो नहीं है। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए महानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। जैसे अब हम तो विनोद के लिए बोलने, कोई कहे कि मर्सिडीज कार लेके घूम रहा है, उसका टायर पंचर कर रहा है और फोड़ रहा है डंडे से, तो आप कहेंगे ये क्यों कर रहा है, इतनी महंगी वस्तु है। आपने कभी देखा ऐसा होता हुआ? इतनी महंगी वस्तु है, मर्सिडीज कार को फोड़ रहा है, वहाँ आश्चर्य होगा, लेकिन गाय को डंडा मार रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। ये स्थिति देख रहे हैं। मर्सिडीज कार को फोड़ने लग जाए तो आप आश्चर्य करेंगे ना, पुलिस ही बुला लेंगे, अरे ये क्या कर रहा है भाई साहब, देखिए क्या कर रहा है, चाहे आपकी कार ना हो। लेकिन यहाँ रास्ते में डंडा बैल को मार रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, देखिए सब लोग ठीक है, क्या कर सकते हैं। देख रहे हैं धर्म का लोग। तो ये उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में गाय के संग दुर्व्यवहार, बैल के संग दुर्व्यवहार, ये उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और यानी केवल आश्चर्य प्रकट करेंगे उसको दंड भी देंगे। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह फॉर नो रीजन। क्लियर? इस कुव्यवस्था तथा कलह का तो इसलिए आप आश्चर्य मत कीजिए कि अगर उस समय गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ कर रही है, प्रमाणिक कलयुगाइट से हो। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, अब आप कहें कि अगर हम कठोर बोलते हैं तो देखिए हम तो रिपीट कर रहे हैं निकम्मे, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं और निम्न श्रेणी के हैं, जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जिनकी कोई, आप लोग प्लीज किसी एक पॉलिटिशियन का स्मरण कर सकते हो, तो कराना नहीं चाहिए, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। जैसे आप सोचो डिवोटी किचन में एक इंचार्ज है जो सब कुछ करना चाहता है लेकिन खाना नहीं बनवाना चाहता। काफी अच्छा किचन चलेगा, इज इट नॉट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मान लो जैसे मैं गोमाता का इंचार्ज बना, मैं कहूँ मेरी इच्छा ये है कि यहाँ पे सब कुछ हो, बस मेडिसिन नहीं बने। कितनी अच्छी व्यवस्था होगी ना। क्वालिटी कंट्रोल छोड़ दीजिए, अस्पताल का इंचार्ज हो, सब कुछ हो, बस लोग ठीक नहीं हो। ये उदाहरण दे रहा हूं कि समझ में आ रहा है ना। अब मानव जीवन का उद्देश्य के लिए राजा को राज्य करना चाहिए और वही गायब है उसके जीवन से, तो वह राज्य करेगा क्यों? ये किस लिए करेगा और कैसा करेगा? समझ में आ गया? सारे राज्य की व्यवस्था इसीलिए है ताकि लोग भगवान की भक्ति की ओर जाएं। जो अंधा राजा ही लीडर है, जो राजा लीडर है वही अंधा है, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो क्यों व्यवस्था जरा सी भी करेगा इंसानों के लिए कि वो भगवान की भक्ति करें?
परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोला करते थे, जहाँ तक मैं सुना हूँ, कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोग बीमार पड़ जाते हैं तो लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, है कि नहीं? उस प्रकार से आपने सुना ये बात, उस प्रकार से भगवान की कीर्ति का प्रचार करने के लिए खर्चा करना चाहिए। हम तो एक भक्त को आज बोल रहे थे कि देखो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हम लोग कीर्तन करते हैं तो भक्तों को अच्छा कीर्तन सुनाई पड़े तो 8,000 रुपये का माइक यहाँ पे लगा हुआ है और अन्य वस्तुएं भी हैं। तो जब हम इस प्रकार से करते हैं तो लोग कहेंगे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, और लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में कितना खर्चा करते हैं, जरा बताइए। तो भक्तों को भगवान के यश का प्रचार करने के लिए बहुत खर्चा करना चाहिए, सारा खर्चा उधर करना चाहिए और फालतू के खर्चे में नहीं पड़ना चाहिए। जितना खर्चा इस समय इंद्रिय तृप्ति के लिए सरकार कर रही है, सोचिए अगर वो सारा पैसा भगवत भक्ति के प्रचार के लिए होता तो कितना सुंदर हो जाता राज्य। अकल्पनीय बात है। चंद्रमा में जाने से किसी को क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं। और पैसा, उसमें कितना प्रसाद वितरण हो जाता, कोई भूखा नहीं मरता, किसी को काम भी नहीं करना पड़ता एटलीस्ट खाने के लिए। ट्रिलियन का पता नहीं कितने जीरो होते हैं, हमको नहीं पता। 10 to the power 12 बता रहे हैं प्रभु जी, ऐसे मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स अमेजिंग कितनी मानव जीवन की शक्ति जो है व्यर्थ हो रही है। क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात भक्तों को समझना चाहिए कि कम से कम इस प्रकार की सरकारों के ऊपर विश्वास छोड़ देना चाहिए कि ये हमारा कुछ कल्याण कर सकें। कल्याण करेगी भागवत, कल्याण करेगा भगवान का नाम, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा, भगवान की कृपा, इनसे कोई उम्मीद अब न रखें। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं। अब देखिए हमारा देश धर्म निरपेक्ष है कि धर्म उपेक्ष है? तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि धर्म की उपेक्षा ही हो रही है। हम तो अब कई बार इस बात को बोल चुके हैं। बचपन में मैं तो 4th-5वीं में पढ़ा हूँ, मॉरल साइंस की किताब हुआ करती थी, वो भी ऑप्शनल टाइप की थी। अब तो हमने सुना है वह भी समाप्त हो गई है। एक लड़के को, प्यारे प्यारे बच्चे को, भक्त को उनके पिता बोले, तुमको क्या बोला था, तुमसे क्या उम्मीद थी कि पढ़ाई करके मानव बनोगे? अच्छा डायलॉग था, लेकिन उनसे पूछो क्या पढ़वाने के लिए भेजा था? लॉ पढ़ाने के लिए। लॉ पढ़ करके, लॉ ही पढ़ते हैं ना, हाँ, लॉ पढ़ के इंसान बन जाता है। और जो लोग लॉ नहीं पढ़े वो इंसान नहीं है। और उनसे पूछ लो कि जिन्होंने पढ़ाया था, आप पूछ भी लेना, जिन्होंने क्या कहते हैं, जिन्होंने पढ़ाया था, उनसे पूछो इंसान जानवर का अंतर क्या है, और उनके पास उत्तर नहीं होगा। तो जो लॉ पढ़ा रहे हैं और शिष्यों से उम्मीद की जाती है कि लॉ पढ़ के इंसान हो जाएंगे, पिताजी उम्मीद कर रहे हैं, है ना स्ट्राइकिंग। मैंने बोला था ना, उसको एक एक लाइन को धज्जियाँ उड़ा सकते थे हम लोग कि आप तो पढ़ लिए हो ना, अपने लड़के को आप बोल रहे हो ना कि आपको इंसान बन जाओगे, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, ये बता दीजिए कि आप छोड़ना मत, एक्चुअली छोड़ना मत, बोलना उनसे, पूछो कि आप बता दीजिए कि इंसान जानवर में अंतर क्या है। तो निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि धर्म है। तो धर्म का अर्थ क्या है? तो आप देख रहे हैं, हियर वेरी केयरफुली, जैसे ही आपने इंसानों से धर्म को निकाला तो क्या हो गए? वो पशु हो गए। और पशुओं को कंट्रोल करना इजी होता है कि नहीं? बिकॉज दे हैव नो ब्रेन्स। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ दूसरे तरीके से, आजकल की शिक्षा सभ्यता लोगों को इंद्रिय संयमित करने के लिए नहीं सिखाती। सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि जैसे ही आप इंद्रिय संयमित करना शुरू कर दोगे, you will become independent of people who want to exploit you. अगर हम इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते तो लोग हमारा शोषण नहीं कर सकते हैं। सुनाई पड़ रहा है? 14-15 घंटे के लिए मैं काम नहीं करने वाला। कुछ दिख रहा है? और आजकल लोगों को इसीलिए कि देखो पिक्चर देखने जाओ, तुम कार खरीदो, ये इत्यादि इत्यादि इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रलोभन दी जा रहा है। इसी कारण वो 14-14, 15-15 घंटे काम करने के लिए उत्सुक है। नहीं तो नहीं करने वाले, बताइए, करने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण, राजा कृष्णदेव राय हुए, उनके राज्य में एक ब्राह्मण थे और बड़े ही अच्छे ब्राह्मण थे। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय बंगाल के राजा थे, उसको कुछ दान देने के लिए गए।
उन्होंने बोला कि आप हमसे कुछ दान स्वीकार किए। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ही घर में आंगन में एक इमली का पेड़ है, उसकी चटनी या सब्जी जो भी रहता हो, साग जो भी मेरी पत्नी बना देती है, और मेरे शिष्य कुछ चावल लेके आ जाते हैं, वो चावल और इमली की चटनी खा के मैं संतुष्ट हूँ, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। सी हाउ इंडिपेंडेंट ही वॉज। चाणक्य की कथा तो मैं कल सुना चुका हूँ आप लोगों को। सी, तो सबसे पहले गाय और ब्राह्मण संस्कृति का ही हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। ब्राह्मण मतलब जो इंडिपेंडेंटली थॉटफुल हो, शास्त्र से इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन विचार। एक और रुचिकर बात है, भक्ति वैभव महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि इंग्लैंड में एक फिलोसोफर है, बड़ा विनोदपूर्ण बात है। तो कह रहे था, उनका वक्तव्य सुनिए। उन्होंने कहा कि नॉर्मली पीपल डोंट थिंक, आई थिंक वंस इन अ वीक, सो पीपल थिंक दैट आई एम अ ग्रेट फिलोसोफर। समझ में आया कि इंसान प्रायः सोचता नहीं है, नहीं सोचता ना, मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूँ, समझ आ रहा है, विचार करता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दार्शनिक हूँ। और महाराज बड़ा अच्छा बात बोले, और आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यू थिंक एवरी मोमेंट। अगर आप भजन कर रहे हैं तो आपके चित्त में, भागवत सुन रहे हैं तो आपका चित्त मननशील हो जाएगा। बार बार ये शब्द आ रहा है, मननशील, सार असार विवेकी। क्या सार वस्तु है, क्या आसार है, कैसे जीवन को जीना चाहिए, क्या ये कार्य कर रहा है उससे क्या लाभ होगा, क्या आप लोग चित्त में होता हुआ देख रहे हैं? यस, ये डायरेक्ट चेतो दर्पण मार्जन का आपका प्रैक्टिकल अनुभव है। और ये देख पा रहे हैं कि हमारे माता पिता को नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये देख पा रहे हैं आप लोग जो लोग भक्त नहीं हैं। जिस प्रकार की ब्राह्मणी संस्कृति का हानि होती है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी। क्या है संसार के झगड़े का मूल गंध? ब्राह्मण संस्कृति का हनन और गाय की प्रति अपराध। अतएव इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते। तो अब इस पे शौनक ऋषि प्रश्न करेंगे कल कि किस प्रकार से उनको रोका, कली को किस प्रकार से रोका, और क्या इसका संबंध कृष्ण कथा से है, और अगर है तो हम इसके बारे में बताइए, तो उसको हम कल सुनेंगे। आई जस्ट टेक अप सम कमेंट्स और क्वेश्चंस, स्टॉप हियर। क्या शिक्षा गुरु होने से जब अधिक लाभकारी हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। शिक्षा गुरु बताएगा कि शिक्षा गुरु के बाल नहीं नोचो। कहने का मतलब है कि क्या अपराध होते हैं वो है शिक्षा देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत शिक्षा की जरूरत है। बड़ा परम पूज्य आप राधाकुंड महाराज का सुनिएगा प्रवचन, वो कौन सा है वो, 24 गुरु। तो उसमें कहते हैं कि लोग दीक्षा हो जाती है, सोचते हैं हम तो परफेक्ट हो गए। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत शिक्षा लेने की जरूरत है, बहुत शिक्षा लेने की जरूरत है। तो कहाँ कहाँ अपराध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब सीखता है व्यक्ति। अब देखिए पॉइंट क्या है, जो ये व्यक्ति प्रश्न कर रहा है वो इस तरह से वही वहाँ स्टैंपिंग चालू हो गई। हमारे शिक्षा गुरु कौन है? सो एंड सो। शिक्षा की क्या लिया? कुछ नहीं, जीरो। हमारे काउंसलर कौन है? ये हैं, लेकिन क्या सिखा रहे हैं, क्या सीखे? वो जीरो। तो शिक्षा गुरु का मतलब क्या? शिक्षा जब आपने ग्रहण नहीं करी तो शिक्षा गुरु काय के लिए? आई एम प्राउड टू हैव अ शिक्षा गुरु लाइक यू whom I never listen. What is the point of your becoming saying a शिक्षा गुरु और whatever? है कि नहीं? यहाँ पे एक व्यक्ति आए, मेरे को 2000 रुपये दिए, कहते हम आपका दर्शन ही देख करके पवित्र हो गए। हमने कहा और जो हम दर्शन दे रहे हैं कृष्ण भावना का, वो तो नहीं स्वीकार किए। बहुत मजेदार। महात्मा प्रभु बता रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज 3 घंटा क्लास दिए। बाद में व्यक्ति बोला, आया महाराज के पास, महाराज कैन यू गिव अस ब्लेसिंग्स? तो महाराज कह रहे तो यही तो दे रहा था 3 घंटे से। उसको नहीं ग्रहण करना चाहता। ओके ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत